बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली यू विल बी फाइन। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारा बीआईटी का 11th लेक्चर है। इसके साथ आपके सामने हूँ मैं। तो इस बीआईटी के 11th लेक्चर में स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंट टॉपिक्स पर जो है वो बात करेंगे, डिस्कस करेंगे उसको। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम यूजुअली पिछला जो हमारा लेक्चर है उसके होमवर्क के बारे में हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स के जो प्रीवियस लेक्चर हमारा 10th था, उसमें कितने स्टूडेंट्स ने होमवर्क किया? हाउ मच स्टूडेंट्स डन होमवर्क? लेस, यानी अभी तक तादाद जो है वो कम है। स्टूडेंट्स हु डिड नॉट डू होमवर्क वो ग्रेटर, अभी तक तादाद वो ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स बी केयरफुल और अपना होमवर्क जो है उसको साथ साथ किया करें। तो होपफुली आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में आप इसका ख्याल करेंगे और जो आज के लेक्चर में आपको होमवर्क दिया गया है उसको आप हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आते हैं आज के हमारे 11th लेक्चर की तरफ। आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हैं एमएस एक्सेस में नए टेबल बनाना, क्रिएट न्यू टेबल्स इन एमएस एक्सेस, यानी मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो एम एस एक्सेस के अंदर जब हमने डेटाबेस को डिज़ाइन कर लिया है, डेटाबेस को डिज़ाइन करने के बाद अब हम चाह रहे हैं कि पहला ऑब्जेक्ट जो है वो डेटाबेस का वो टेबल्स हैं। तो अब हम जो है वो टेबल बनाएं, टेबल क्रिएट करें। तो उसके लिए फिर हमें ये डिफरेंट वे से हम टेबल बना सकते हैं। या अगर आपने डेटाबेस बनाई हुई है तो उसमें कोई आपको कुछ अरसे बाद नया टेबल बनाना पड़ गया है, तब भी आप इन्हीं मेथड में से किसी मेथड को यूज़ करेंगे नया टेबल बनाने के लिए। तो आए फिर डिस्कस करते हैं कि एम एस एक्सेस के अंदर नए टेबल बनाने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। स्टूडेंट्स, नंबर 1 पे है डिज़ाइन व्यू में टेबल बनाना, क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू। दूसरा है विज़िट के ज़रिए टेबल बनाना, क्रिएट टेबल यूजिंग विज़िट। और तीसरा तरीका जो है टेबल बनाने का वो है बाई एंटरिंग डाटा, यानी डाटा दाखिल करके भी टेबल जो है वो बनाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पहला टॉपिक जो है इसका क्रिएट टेबल इन एम एस एक्सेस का जो है वो डिज़ाइन व्यू में टेबल बनाना, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स अपनी बुक्स जो है वो ओपन कर लें। पेज नंबर 61 जो है वो हमारी जो मैंने बुक आपको लगवाई थी उसका पेज नंबर 61 पर ये वाला टॉपिक है। तो डिज़ाइन व्यू में टेबल बनाने का मतलब ये है कि यूज़र जो है अपनी मर्ज़ी से टेबल जो है वो बना सकता है, यानी टेबल का फील्ड अपनी मर्ज़ी से दाखिल कर सकता है, उस फील्ड का डाटा टाइप, उसकी प्रॉपर्टीज़ को अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकता है। तो यानी अगर यूज़र जो डेवलपर जो है, जो डेटाबेस बनाने जा रहा है, जो टेबल बनाने जा रहा है, वो अपनी मर्ज़ी से जब टेबल बनाना चाहे अपनी मर्ज़ी का, तो वो डिज़ाइन व्यू में टेबल बनाएगा। तो आते हैं अब इसका तरीक़ाकार वज़ा करते हैं कि कैसे इसको बनाते हैं। इस बनाने का तरीक़ाकार क्या है एम एस एक्सेस के अंदर। तो सबसे पहले एम एस एक्सेस की मेन विंडो खोलें, यानी एम एस एक्सेस को आपने ओपन किया, उसमें मेन विंडो जो है उसके अंदर आप एक छोटी जो विंडो है वो डेटाबेस विंडो आ जाए। डेटाबेस विंडो के इंतहाई बाएं तरफ जो है वो ऑब्जेक्ट बार होती है, जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसा कि आपके सामने बुक पर आप देखें तो ऑब्जेक्ट्स के इस बार के अंदर ऑब्जेक्ट्स में टेबल, क्यूरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स और इस तरह डिफरेंट और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो दिए हुए हैं। तो आपने ऑब्जेक्ट की लिस्ट में से आपने पहला ऑब्जेक्ट जो है वो टेबल पर क्लिक करना है, यानी माउस से आपने क्लिक करना है, क्योंकि आप नया टेबल बनाने जा रहे हैं और वो भी डिज़ाइन व्यू से।
तो ऑब्जेक्ट बार के अंदर इस जो छोटी सब विंडो है इसको डेटाबेस विंडो कहते हैं। इसके अंदर आपको इसकी बार टाइटल बार पर आपको डेटाबेस का नाम भी नज़र आ रहा होगा जो आपने डेटाबेस का नाम रखा है। तो इसकी ऑब्जेक्ट बार में पहले ऑब्जेक्ट टेबल पर क्लिक किया तो इसकी ऑब्जेक्ट दाएं तरफ इसकी ऑब्जेक्ट लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो उसमें आप क्रिएट टेबल डिज़ाइन व्यू क्रिएट टेबल एंड डिज़ाइन व्यू पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डिज़ाइन व्यू का जो टेबल है वो आपके सामने टेबल का डिज़ाइन व्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा। या दूसरा तरीका कि आप ऑब्जेक्ट बार में आप टेबल पर क्लिक करें या आपकी ऑब्जेक्ट बार इसमें और ऊपर जो न्यू का ऑप्शन है न्यू पर क्लिक करेंगे तो न्यू टेबल का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उसमें आपने डिज़ाइन व्यू तो दोनों में से किसी तरीके से भी जो मैंने आपको पहले बताया है और जो दूसरा बताया है इन दोनों में से किसी तरीके से भी आप डिज़ाइन टेबल का डिज़ाइन व्यू खोल सकते हैं। तो दोनों में से किसी तरीके से भी आपने टेबल का डिज़ाइन व्यू खोला तो वो आपके सामने पेज नंबर 61 पर सबसे एंड वाली पिक में आपको नज़र आ रहा है। उसमें अगर आप देखें तो 3 आपको मुख्तलिफ फील्ड नज़र आ रहे हैं। ऊपर टेबल का नाम आ जाएगा जो भी आप रखेंगे, नीचे फील्ड नेम पहला जो कॉलम नज़र आपको आ रहा है वो फील्ड नेम, दूसरा है डाटा टाइप, तीसरा है डिस्क्रिप्शन। तो फील्ड नेम के अंदर आप जो टेबल बनाने जा रहे हैं डेफिनेटली आपको पहले पता होना चाहिए कि आप कौन सा टेबल बनाने जा रहे हैं और उसके फील्ड नेम क्या होंगे और उन फील्ड्स का डाटा टाइप क्या होगा। मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट का टेबल बनाने जा रहे हो तो स्टूडेंट के टेबल आप जब आपने उसको डिज़ाइन किया हुआ है कागज़ के ऊपर तो आपको पता है कि स्टूडेंट का टेबल जो है वो रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास, एड्रेस और फ़ोन नंबर पर मुश्तमिल है और इनके डाटा टाइप्स का भी आपको पता है। तो आप इसका डिज़ाइन व्यू में जो है टेबल बनाने के लिए आप जो है फील्ड नेम पर आप क्लिक करेंगे तो कर्सर जो है वो इधर ब्लिंक करने लग जाएगा। तो आपने पहला जो फील्ड नेम एंटर करना टाइप करना है वो रोल नंबर आपने टाइप किया। आगे डाटा टाइप की कॉलम में आ गए, वहाँ पर आपने क्लिक किया तो एक कम्बो लिस्ट खुल जाएगी। कम्बो लिस्ट का मतलब है तमाम के तमाम डाटा टाइप्स की लिस्ट जो इसके अंदर होगी। आपको इधर टाइप करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि इस लिस्ट में से आपने एक को सिलेक्ट करना है। तो क्योंकि रोल नंबर नंबर्स पर मुश्तमिल होते हैं लिहाजा आपने ये जो कम्बो लिस्ट है इसमें आपने नंबर पर आपने क्लिक किया तो आपने इसका डाटा टाइप नंबर सिलेक्ट कर दिया। तो गोया इस फील्ड के अंदर नंबर टाइप का डाटा आएगा। तो ये आपने पहला फील्ड जो है वो उसको डिज़ाइन कर दिया। आप नीचे दूसरी रो में क्लिक करें, उधर आपके टेबल का दूसरा जो फील्ड है वो यहाँ पर आप टाइप करें उसका नाम, तो वो है स्टूडेंट नेम या नेम आपने यहाँ पर टाइप किया। आगे डाटा टाइप में आपने क्लिक किया तो कम्बो लिस्ट दोबारा आ गई। अब क्योंकि नेम के अंदर सिर्फ अल्फाज आते हैं तो लिहाजा इसका डाटा टाइप आपने टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। अब तीसरे वाली रो में आ जाएं, उधर आपने टेबल का तीसरा फील्ड एंटर करना है तो वो है क्लास का जो है वो यहाँ पे आपने कर्सर ब्लिंक करेगा, यहाँ पे आपने क्लास टाइप कर दिया। आगे डाटा टाइप में जाकर आपने क्लिक किया तो कम्बो लिस्ट ओपन हुई। कम्बो लिस्ट के अंदर से आपने टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिया। क्योंकि क्लास के अंदर फ़र्ज़ किया आपका DCOM1 या DCOM2 है तो उसमें स्लैश भी आएगी, 1 2 भी आएगा और करैक्टर यानी अल्फाज भी आएंगे CLASS या डी डॉट भी आएगा इस तरह के। तो ये तमाम के तमाम जो हैं करैक्टर, स्पेशल करैक्टर ये टेक्स्ट के डाटा टाइप में आ सकते हैं। तो आपने इसके लिए भी टेक्स्ट जो है वो डाटा टाइप सिलेक्ट कर लिया। आगे क्लास के बाद एड्रेस है। एड्रेस आपने इधर नीचे वाली चौथे कतार में आपने एड्रेस टाइप किया यानी फील्ड नेम में और आगे उसका डाटा टाइप जो है वो टेक्स्ट रख लिया। क्योंकि टेक्स्ट के अंदर एड्रेस के अंदर आपको पता है अल्फाज भी आते हैं, नंबर भी आते हैं और करैक्टर भी स्पेशल करैक्टर भी आ सकते हैं। इस तरह एड्रेस के बाद फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर जो है वो इधर आपने फ़ोन नंबर टाइप किया। डाटा टाइप में जाकर आपने, क्योंकि अगर आप मोबाइल करना चाह रहे हैं तो डैश दरमियान में लगाने जा रहे हैं तो फिर आप जो है वो उसका टेक्स्ट जो है वो डाटा टाइप सेलेक्ट करेंगे। अगर नंबर करेंगे तो वो एक हद जो है वो उसकी मुकर्रर होती है, वो 6 या 7 करैक्टर से ज़्यादा, नंबर से ज़्यादा जो है उसमें एंटर नहीं हो सकता। तो बेहतर है आप इसका डाटा टाइप भी टेक्स्ट कर लें
फिर आप इसका फॉर्मेट भी बना सकते हैं कि कैसे जो है पहले 4 नंबर को एंटर होने दे मोबाइल के पहले, जैसे 0300 है, आगे 7 नंबर आते दरमियान में डैश आ जाए, तो ऐसा फॉर्मेट भी इसकी प्रॉपर्टीज़ में सेट किया जा सकता है। तो फ़ोन नंबर का भी हमने डाटा टाइप टेक्स्ट रख लिया। अब जो है अगर इसकी प्राइमरी की बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए आप रोल नंबर का जो फील्ड है यहाँ पर ही, इधर ही बाएं तरफ उसका फील्ड सिलेक्टर, उसके ऊपर राइट क्लिक करें, जो बॉक्स बना हुआ है रोल नंबर के लेफ्ट में, उस पर राइट क्लिक करें तो एक शॉर्टकट लिस्ट ओपन होगी। उसमें पहली ऑप्शन होगी प्राइमरी की, तो प्राइमरी की पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर इस रोल नंबर के बाएं तरफ जो बॉक्स है उसके अंदर एक की का निशान, चाबी का निशान आ जाएगा, तो उसका मतलब है आपने रोल नंबर को प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया है। अब आप जो है वो सेव के बटन पर जब क्लिक करें, ऊपर जो है वो जो आपकी बार है स्टैंडर्ड टूल बार में सेव के बटन पर या फाइल के मेन्यू में सेव के बटन पर जब क्लिक करेंगे तो आपसे टेबल का नाम पूछेगा, तो आपने वहाँ पर स्टूडेंट का नाम जो है वो टाइप कर देना है और ओके पर क्लिक करना है। तो आपका पहला टेबल जो है वो ये लिस्ट के नीचे, जैसे यहाँ पर सप्लायर 1 है, स्टूडेंट 1 है, इसी तरह वहाँ पर स्टूडेंट के नाम से एक टेबल आपके सामने क्रिएट हो जाएगा। तो जब आप उस टेबल को अगर आप ओपन करना चाह रहे हैं, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक टेबल बगैर रिकॉर्ड के जो है वो आपके सामने आ जाएगा। उसमें आप एक रिकॉर्ड एंटर करें या 2 या कम से कम 5 रिकॉर्ड जो है वो एंटर करके आप उसका जो है वो चेक कर सकते हैं कि कैसे इसके अंदर डाटा एंटर करते हैं। स्टूडेंट्स ये तो था सिंपल एक। अगर आप उसकी साथ में प्रॉपर्टीज भी सेट करने जा रहे हैं तो आप इधर ही आप डिज़ाइन व्यू में ही उसकी प्रॉपर्टीज को सेट करेंगे। मिसाल के तौर पर आप जो है वो रोल नंबर के फील्ड पर आप एक रिस्ट्रिक्शन लगाने जा रहे हो कि रोल नंबर जो है वो 1 से लेकर 100 तक ही आए, उससे ज़्यादा जो है वो रोल नंबर इसके अंदर ना आए। तो उसके लिए आप फिर इसी डिज़ाइन व्यू में दोबारा जाएंगे और पहले ही जो रोल नंबर का जो आपका फील्ड है इस पर क्लिक करेंगे, यानी कंट्रोल वहाँ पर आ जाएगा। अब आप इस नीचे प्रॉपर्टीज़ में आकर उसका जो है वो पहली प्रॉपर्टी जो है, पहली प्रॉपर्टी जो है फॉर्मेट, तो फॉर्मेट में आप उसको ऑप्शन देंगे कि ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 101 या इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 100, यानी ये फील्ड जो है वो 1 से लेकर 100 तक जो है वो रहे। तो अब जब इसको सेव करेंगे, इस प्रॉपर्टी को सेव करने के बाद जब आप इसमें रिकॉर्ड डालेंगे तो ये 100 तक रिकॉर्ड जो है वो इस टेबल के अंदर एंटर होने देगा। इसी तरह आप ये जो नेम वाला फील्ड है इस पे आप प्रॉपर्टीज जो है वो फॉर्मेट की, आप करैक्टर को 8 करैक्टर तक आप जब पाबंद करते हो कि लेस देन 10 या लेस देन 12, तो 12 से करैक्टर नीचे तक जो है वो इसमें एंटर आ सकते, तो ऐसा नाम एंटर होगा जिसमें 12 करैक्टर होंगे, यानी अल्फाज होंगे। उससे ज़्यादा वाले करैक्टर जो है वो उसके अंदर एंटर नहीं होने देगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपका। इसी तरह आप जो और टेबल बनाने जा रहे हैं तो अगर आप ये इसी पेज पर आप पेज नंबर 62 पर देखें, एक टेबल आपने स्टूडेंट बनाया। अब जो है वो आप स्टूडेंट 1 के नाम से जो है अपने पास खुद टेबल बनाएंगे, उसमें भी फील्ड में तब्दीली कर लें या उसी फील्ड से आप करेंगे। प्राइमरी की लगाना चाहते हैं, नहीं लगाना चाहते, आप इसी तरह फील्ड नेम देंगे, फिर डाटा टाइप देंगे, प्राइमरी की लगाएंगे और टेबल का नाम देंगे, उसको सेव करेंगे तो आपकी ये लिस्ट में ये दूसरा टेबल आ जाएगा। तो इसी तरह फ़ी का टेबल है, एडमिशन का टेबल है, रिजल्ट का टेबल है, जो जो आप बनाएंगे वो इस तमाम लिस्ट के अंदर नीचे टेबल्स बनते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर का पहला एक ही टॉपिक जो हमने डिस्कस करना था कि डिज़ाइन व्यू में टेबल कैसे बनाते हैं। तो ये था वो तरीका जिसमें यूज़र जो है वो अपनी मर्ज़ी का टेबल जो है अपनी मर्ज़ी का टेबल बना सकता है, मर्ज़ी का फील्ड, उसका डाटा टाइप मर्ज़ी का, और इसमें तमाम चीज़ें जो है अपनी मर्ज़ी से कर सकता है। तो स्टूडेंट्स आज का ये हमारा लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो अल्लाह हाफिज़।